आज सवाल ये है कि क्या कानून को भी अब रंग देखकर फैसला सुनाना पड़ेगा? किसी पक्ष को खुश रखने के लिए सभी चीजों को दरकिनार करना पड़ेगा? जब उस कुर्सी पर बैठी किसी एक महिला का नाम देखकर ये तय हो कि उसे गाली दी जाएगी या सम्मान, तो आप समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र में तो कतई नहीं है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां एक जज अगर कानून का पालन कर दे तो उसे इंसाफ का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, बल्कि जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। एक मुस्लिम महिला जज ने लिंचिंग करने वाले 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा क्या सुना दी, पूरा भीड़तंत्र बिलबिला उठा। ऐसा बिलबिलाया कि खुद एक महिला जज को लिंच करने के लिए और उनका रेप करने की धमकी दे रहा है। ये सिर्फ धमकी नहीं है दोस्तों, ये हमारे लोकतंत्र के उस चेहरे पर वो कालिक है जो सत्ता की खामोशी से और ज्यादा गहरा रहा है। सवाल ये है कि वो जो दोषियों को सजा सुना रहा है, अब उसे ही लिंच करने के लिए कहा जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और क्योंकि वो एक महिला है इसलिए रेप करने की बात कही जा रही है। जब कानून का रखवाला धर्म की तराजू में तौला जाने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की बुनियाद में दीमक लग चुके हैं और बुनियाद पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आज बात सिर्फ एक जज की नहीं हो रही है, आज बात उस खामोशी की भी हो रही है जो देश में न्याय की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहा है। ये जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की एक अदालत में एक अतिरिक्त जिला सत्र में न्यायाधीश थी तबस्सुम खान। एक मामले में वो सुनवाई कर रही थी 12 जून को। ये मामला पता है, एक बुजुर्ग आदमी का लिंच करने का मामला था। लिंचिंग में जो 14 लोग थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई दी। अब पता है ये लोग क्या करते हैं, ये एक आदमी को सिर्फ शक के बिना पर लाठी डंडे लोहे से भीड़ मिलकर मार डालती है। अदालत ने इसे हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने, गैर कानूनी रूप से किसी को रोकने जैसे अपराध का दोषी ठहराते हुए अपने आदेश में ये सजा सुनाई। ये आदेश के बाद जो जज थी तबस्सुम खान, उनकी धार्मिक पहचान उन्हें ढूंढी गई, फिर उनकी धार्मिक पहचान को लेकर उन्हें घेरा जाने लगा। अब आप ही बताइए, पीट पीट कर हत्या करने वाली ये जो घटना है वो 2022 की थी। उस समय 50 साल के नजीर अहमद रात में अपने मवेशी को लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो अपने आप को गौरक्षक बता रहे हैं। अब गौरक्षक तो ऐसे भी बहुत ज्यादा हैं, ये किसी को भी पकड़ते हैं और पकड़कर लिंच कर देते हैं। फिर लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, लाठी लोहे डंडे और रॉड से उस 50 साल के बुजुर्ग आदमी को मारने की कोशिश होती है। सिर्फ कोशिश नहीं होती है, डालते हैं। फिर अदालत ने सबूत देखा, गवाहों को सुना और 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। जज ने इसे भीड़ द्वारा की गई हत्या माना, लिंचिंग माना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के बाद क्या हुआ? ये फैसला तो गुनहगारों के खिलाफ था, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा मिली जज साहिबा को। उनकी धार्मिक पहचान को निकाला गया और उनको महिला होने को एक गाले की तरह इस्तेमाल करते हुए जैसी चीजें की जाएंगी, ऐसा कहा जाने लगा। क्या यही नया भारत है जहां एक जज का फैसला अब सबूतों से नहीं बल्कि उनके नाम से तौला जाता है? भैया बताइए, ये कानून का सम्मान नहीं है, यह अपमान है। उस जज की गर्दन नापने की एक कोशिश है। अगर कोई महिला किसी खास समुदाय के भावनाओं के हिसाब से निर्णय ना दे तो उसे इस तरीके से सोशल मीडिया पर गरियाया जा रहा है। मैं आपको ना वो कमेंट नहीं बता सकती किस किस तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा है। इतना तो आप भी समझते हैं कि अगर एक महिला है, अल्पसंख्यक समाज से आती है, मुस्लिम है, तो उसको क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। जरा गौर फरमाइए, ये वो लोग हैं जो जज को धमका रहे हैं, ये खुद को गौरक्षक कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, एक महिला को महिला होने के नाते करने की धमकी दे रहे हैं। जिसको माता कह रहे हो वो भी एक नारी है और जिस नारी को करने के लिए कह रहे हो वो भी एक नारी है। शर्म हया बची है? ये गाय को माता कहेंगे और एक महिला की अस्मिता पर क्या बोलूं, मतलब मैं क्या बोलूं कि एक माँ के नाम पर किसी इंसान को मार देने की बात कहते हैं। फिर जब इन्हें हत्या पर सजा मिलती है तो ये लोग सड़क पर उतर आते हैं और सड़क पर उतर आना इनको गौरक्षा रखता है।
ये गौरक्षा है या गुंडा राज? गुंडाई है जो आप सड़कों पर उतर कर रहे हैं। ये लोग सड़क पर जब नजीर अहमद को मार रहे थे तब इन्हें लग रहा था कि ये देश की सेवा कर रहे हैं, और आज जब इन्हें सजा मिल गई है तो इन्हें लग रहा है कि एक मुस्लिम जज इन पर जुर्म ढा रही है, इन्हें सजा दे रही है। क्यों भैया? जब गलती करोगे तो सजा तो भुगतोगे ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो गौरक्षक होते हैं इन्हें ये पता ही नहीं होता है कि किसी आम आदमी को सड़क पर भीड़ द्वारा मारा नहीं जा सकता। अगर किसी पशु का, किसी गाय की तस्करी हो रही है तो जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराओ ना। गलत किया जा रहा है तो उसके लिए सजा भी है। आप कौन से जज हुए जो आप किसी को सजा देने लगेंगे? ये जो सोच है ना दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बीमारी है। अगर सजा पाने वाले 14 लोग किसी और समुदाय के होते तो क्या तब भी इसी तरीके से एक जज को की धमकी दी जा रही होती? जवाब है नहीं, क्योंकि नफरत का ये धंधा मजहब की चाशनी में लिपटा कर दिया जा रहा है। ये सजा अपराध के लिए नहीं, पहचान के लिए दी जा रही है। क्योंकि जज मुस्लिम है और जो फैसला उन्होंने सुनाया है वो हिंदू के खिलाफ और गौरक्षकों के खिलाफ सुनाया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक जज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वो इसीलिए ना क्योंकि उन्होंने जो फैसला दिया वो फैसला गलत नहीं था, बल्कि उनका नाम गलत था। उनका नाम तबस्सुम खान क्यों था? वो मुस्लिम क्यों थी? उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पहचान मुस्लिम की क्यों थी? भैया सोशल मीडिया में आजकल हर कोई जज बना बैठा है। आप सीधे धर्म को निशाना बना देते हैं। बनाइए, लेकिन एक जज के पद के बारे में भी तो सोचिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है या कोई एक नया मामला नहीं है। किसी ऐसे मामले में जिसमें आरोपी एक खास विचारधारा या एक खास पहचान से जुड़े होते हैं, न्यायपालिका को दबाने की कोशिश बार बार की जाती है। ये नया तरीका इजाद करने की कोशिश है। जान से मारने की धमकी देना ये शब्द नहीं है, ये उस असुरक्षा का आईना है जो आज सत्ता के गलियारों से निकलकर आम नागरिकों की सोच और उनके जहन में जहर की तला घोलने की कोशिश है। न्यायाधीश पर दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर तुम हमारे कौम के खिलाफ कुछ कहते हो, हमारी विचारधारा के खिलाफ कोई फैसला देते हो, तो हम तुम्हें भी लिंच कर सकते हैं। ये आज की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से तबस्सुम खान को घेरने की कोशिश है। अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है, कानून के राज का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते। विश्वगुरु बन गया है ना भैया, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है ना। कहाँ हैं वो बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि रात के 12 बजे गहने लाद कर महिला निकल जाएगी और कोई कुछ नहीं कह पाएगा? यहाँ तो एक जज को खुलेआम इस तरीके की धमकी दी जा रही है, और ये नेता जो छोटी छोटी बात पर ट्वीट कर देते हैं, आज एक अक्षर इनसे टाइप करते नहीं बन रहा है। एक महिला जज को खुलेआम जैसी धमकी दी जा रही है और ये ट्वीट नहीं कर पा रहे। अगर ये धमकी किसी और को दी गई होती तो अभी तक पूरा तंत्र सक्रिय हो चुका होता, हल्ला मच रहा होता और न जाने क्या कुछ हो गया होता। क्योंकि ये जज एक मुस्लिम है, इसीलिए सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबने अपने होठ सिल लिए हैं। महिला वंदन और न जाने कौन कौन सा अभिनंदन कार्यक्रम आप निकालते हैं, महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक महिला को खुलेआम लिंच करने जैसी चीजें कही जा रही हैं और आप कुछ नहीं कह पा रहे। चंद सेकंड लगता है ये मवालियों को ढूंढ निकालने में, लेकिन कोई करेगा क्यों? क्योंकि आपको फर्क महिला सम्मान से नहीं है। आप महिलाओं में भी एक खास कौम की महिलाओं को ढूंढते हैं, उसके बाद ही आपके हृदय में जो है वो दर्द उमड़ता है। ये जो खामोशी है वो बता रही है कि ये भीड़ आपकी अपनी है, नहीं तो अब तक आपने भी चीखम चिल्ली मचा दी होती। गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को ये लगता है कि सरकार उनकी सुरक्षा कवच है, सरकार उनके साथ खड़ी है। ना इन्हें कानून का डर होता है और ना ही इन्हें अभी जज से कोई खौफ है। इन्हें पता है कि अगर वे किसी तरीके से भी जज को धमकाएंगे भी तो भी सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि भैया सिस्टम हमारा है। क्या यही है वो कानून का राज जहां एक जज को अपनी सुरक्षा के लिए भी सोचना पड़े? मुजरिम सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें धमकाए जा रहे हैं और सबने चुप्पी साध रखी है। मैं पिछले कई दिनों से इस खबरों को देख रही हूं, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी बड़े नेता का या किसी भी जिम्मेदार को इस पर शोक जताते नहीं देखा।
अगर एक जज ही सुरक्षित नहीं होगी तो आम आदमी घंटा सुरक्षित रहेगा? एक आम महिला मतलब कहते हैं ना कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण ये आप ये देखिए। नजीर अहमद का परिवार, उसको न्याय मांगने वाले वो तमाम लोग जो सालों से इंतजार कर रहे थे, उनकी सुरक्षा का क्या? उन्हें किस पर भरोसा होगा? सरकारी तंत्र की चुप्पी क्या इस बात की तस्दीक नहीं है कि भीड़ तंत्र अब राजतंत्र की आंखों का तारा बन चुका है? ये लोग उन्माद इसीलिए मचा पाते हैं क्योंकि ये आपके अपने हैं। ये तो भैया हैंड्स प्रूव्ड जैसी चीज हो गई है। जब सत्ता में बैठे लोग सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं तो क्या ये सब में तबस्सुम खान जैसे लोग शामिल नहीं होते? सबका साथ सिर्फ उन्हीं का है जो भीड़ में शामिल होकर कानून को रौंद दे। सबके साथ में वही लोग आते हैं जो कानून को सुरती या खैनी की तरह मल कर भाग जाए। ये सिर्फ मेरा नहीं, उन तमाम लोगों का सवाल है जो आज भी संविधान में यकीन रखते हैं। हर उस भारतीय का ये सवाल है, हर उस भारतीय की ये चाहत है जो ये चाहता है कि अदालत पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे, किसी के दबाव या धमकी में आकर फैसला ना दे। वो सब चिंतित हैं, वो सब ये चाहते हैं कि इस तरीके की धमकी पर तगड़ा एक्शन हो। लेकिन कई दिन हो चुके हैं इस तरीके की किसी भी तरीके के एक्शन को मैं देख नहीं रही हूँ। ये घटना कोई एकलौती घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है डराने का, धमकाने का और संस्थाओं को घुटने पे लाने का। आज अगर एक जज को धमकी देकर खामोश करने की कोशिश की गई है तो कल कौन ही सुरक्षित बचेगा? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या जो भी इनके हित में फैसला नहीं सुनाएगा उसे धमका दिया जाएगा, उसे लिंच कर दिया जाएगा, उसे सरेआम कुछ लोग जज बनकर फैसला देंगे और सड़क पर ही दे देंगे। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं आता है, लोकतंत्र उन संस्थाओं की रक्षा करने से भी आता है जो सत्ता को आईना दिखाता है। उन पत्रकारों के साथ खड़े होना भी आता है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं या सरकार को सच दिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये जो ट्रोल आर्मी है ना, ये जो ट्रोल आर्मी है, ट्रोल आर्मी और भीड़ तंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें कानून से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है सिर्फ अपनी ताकत दिखाने से। और सबसे दुखद बात पता है क्या है? सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी खामोश बैठी है, सब चुप बैठे हैं, सबने चुप्पी साध ली है। कोई कहता है अरे जाने दो, कोई कहता है ये सब तो चलता ही है। अरे नहीं चलता है, ये नहीं चलना चाहिए। जब न्याय के मंदिर में नफरत का नंगा नाच हो रहा हो तो उस देश का भविष्य अंधकार में नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? मतलब कब तक, आखिर कब तक? एक महिला की बात नहीं है, ये महिला जज की बात है। तबस्सुम खान ने अपना फर्ज निभाया, उन्होंने सबूत के आधार पर सजा दी। अब देखना यह है कि क्या हमारा देश भी अपना फर्ज निभाएगा? क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो कानून को धमका रहे हैं, जो एक महिला जज को लिंच करने की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया है? या हम सच में तमाशा ही देखते रह जाएंगे? एक दिन ये तमाशा, ये भीड़ हमारे घर का दरवाजा भी खटखटाएगी, हम भी इस भीड़ का शिकार होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पड़ोसी का घर जल रहा हो और आप मस्त मजे ले रहे हो तो वो आग की लपटें आपके दरवाजे तक भी पहुंचती हैं। समझिए, याद रखिएगा, अगर आज तबस्सुम खान अकेली रही तो कल आप, मैं, हम सब अकेले ही खड़े मिलेंगे। जब भीड़ हमारे दरवाजे पर खड़ी होगी तो कानून का रखवाला डर कर खामोश बैठा होगा, क्योंकि आज तो उसे डराने की कोशिश है, उसने सच कहा है और हम चुप्पी साधे बैठे हैं। फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं या गुंडाई करने वालों के साथ खड़े हैं जो मजहब का चोला ओढ़कर कानून को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच को छिपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि खामोशी ही इस नफरत को सबसे बड़ा ईंधन देती है। इस आग को जलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो खामोशी है। तो ये खामोशी तो तोड़नी होगी अगर आपको भी सच में सच का साथ देना है तो। धन्यवाद।